आप सब? कैसे हैं आप सब? सो गाइस, कल है करवा चौथ और आज हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग करने। और उससे पहले आप सभी लोगों को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं और वेलकम है हमारे व्लॉग में, है ना? तो चलो, बहुत दिन हो गया है, नवरात्रि के टाइम से सोच रही हूँ कि थ्रेडिंग बनवाना है। और ये वो साड़ी है जो मैंने उस बार करवा चौथ में ख़रीदी थी। इस साड़ी को 1 साल हो गए। तो इस बार मैं क्या पहनने वाली हूँ वो भी मैं आपको दिखाऊंगी ब्लॉग के लास्ट में, क्योंकि अब मैं जा रही हूँ मार्केट और ये खड़े हैं बाहर। और जब वहाँ से आ जाऊँगी सारा सामान लेके आ जाऊँगी, क्योंकि अभी चूड़ी वगैरह बचा है। और उस बार भी मैंने आप लोगों को दिखाया था रात में। पूजा का सामान भी लेके आना है कि हम लोग करवा में क्या क्या रखते हैं, वो भी मैं आपको बताऊँगी। तो चलो, और मम्मी जी लोगों के लिए भी लाना है, मतलब मैं मम्मी जी और दादी लोगों को भी जब पैर छूती हूँ तो उन्हें गिफ्ट करती हूँ। तो देखते हैं क्या क्या ले पाते हैं। तो चलो फटाफट से चलते हैं, वरना ये हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे पापा, क्या हो जाएंगे, गुस्सा। दादू में बाहर जल्दी से गाड़ी चाबी देखो, अपना जैकेट वैकेट पहन रहे हैं और मेरे को बोल रहे हैं कि ठंडी है बाहर, तो क्या मैं शॉल ओढ़ के जाऊँ? बताओ, ये कौन सा महीना है शॉल ओढ़ने का, बोलो। और ब्लॉगिंग करना आगे मेरे सामने क्यों नहीं करते? मेरे सामने तो मुंह नहीं खुलता क्या? मेरे को अच्छा मैं नहीं क्या तुमसे करना, वो तो मैं ऐसे बना देता इनको ब्लॉगिंग करना अच्छा नहीं लगता, बस वो मेरे लिए थोड़ा सा रिकॉर्ड कर देते। टाइम पास ना बोलो, मेरा क्या है, ये काम है और मुझे अपने काम से बहुत ज़्यादा प्यार है। पास कर लेता हूं। चुप रहो, चलो जल्दी से। बढ़िया है, ऐसे ही बोलते हैं हमेशा। चलो दे, अच्छा है ना? बहुत ही ज़्यादा। ये बहुत ही सारा। तो मैं एक बात कहना चाहूँगी, जैसा कि दिवाली आ रही है और रोड साइड में जो बैठे रहते हैं इनसे ज़रूर शॉपिंग किया करो। बड़ी बड़ी दुकानों से तो सभी लोग ले लेते हैं, पर ये सच में बहुत कम भी कर देते हैं, प्राइस वाइज भी, और अच्छी चीज़ें भी होती, तो आप लोग प्लीज़ लिया करो। तो मैं आ गई कॉस्मेटिक की शॉप पे और यहाँ पे मीठी आए और कुछ लेना, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ पे मैं अपनी चीज़ें पसंद कर रही थी और मीठी जो है वो अपनी चीज़ें पसंद कर रही थी। तो और मीठी के जो पापा हैं वो ब्लॉगिंग कर रहे थे, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था कि चलो मेरा ब्लॉग भी शूट हो रहा है। तो एक अच्छी बात यह है कि मैंने घर पे एक बार चलनी सजाई थी 2 साल पहले, वो चलनी आज भी मेरे पास है और वैसे की वैसे ही डेकोरेटेड रखी हुई है, इसलिए मैं चलनी वगैरह नहीं खरीदती हूँ। वैसे भी बाज़ार में बहुत महंगी मिलती हैं, आप खुद से सजा लो, वो ज़्यादा किफ़ायती पड़ती है। मीठी क्या लेने आया बताओ जल्दी फ्रेंड्स को। क्या क्या क्या? देखो, मीठी लगा ली, हेयर बैंड खरीदी और लगा ली, देख लो, इसके पास इतना ही काम है। और आइसक्रीम खाते कि नहीं खाते पहले बताओ? हाँ, आइसक्रीम नहीं खाते ना? हाँ, पापा से बोलो जरा, देखे पापा क्या बोलते हैं। अरे किटकैट। और शॉपिंग करने जाएं और कुछ खाएं ना, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो अब हम लोग खा रहे हैं गोलगप्पे, वो भी दही वाले, क्योंकि मुझे दही वाले ही अच्छे लगते हैं। तो चलो खा लेते हैं फटाफट। फुल्की खा के मन नहीं भरा, तो पापा क्या बनवाने गए हैं? लॉलीपॉप। लॉलीपॉप नहीं, चाउमीन। चाउमीन नहीं, लॉलीपॉप। लॉलीपॉप बनवाते नहीं, वो तो बस मिल जाता है लाइन लगा के, क्योंकि हमारे लिए चाउमीन लेने गए। ये देखो, ये देखो, कैमरा देखते ही आ जाओ। ये गई मीठी तंग करने, कह दो जल्दी, भूख लगी। और ढेर सारी मिर्ची भर के, मिर्ची। पाव भाजी नहीं, बड़ा शांत शांत है आज। अंदर जाओ, गाड़ी लेके आ। यहीं पे खोलो बेटी। तो ये देखो, हम लोग आ चुके हैं घर, सारा सामान लेके। और ये रही मेरी मीठी सोनी। ये रही मेरी बेटी। और हम लोग पता है गए थे पार्लर, मतलब पार्लर में कैमरा मैं ऑन नहीं करती, उनको नहीं पसंद है जिनका पार्लर है। तो ये रही मेरी थ्रेडिंग, और उन्होंने खुद कहा कि आप यहाँ का मत हटाओ, अच्छा लग रहा है, इसलिए मैं इस बार छोड़ देती हूँ। इस बार मुझे भी अच्छा लग रहा था, मैंने कहा कि चलो कुछ बहुत दिन बाद ये फिर डिफरेंट लुक। ये तो बोल रहे हैं राक्षस जैसी लग रही है। देखो हंस रहे हैं। तो अभी 8:30 बज रहा है और मैं जा रही हूँ इनको खाना देने। मम्मी जी ने आज खाना बनाया है और सारा चीज़ वही बनाई है, आज सब्जी चावल रोटी सब कुछ बनाई, क्योंकि मैं चली गई थी सारा सामान लेके हम लोग मम्मी जी को भी जा रहे थे, पर मम्मी जी हमारे साथ नहीं गई। मम्मी जी बोली तुम लोग जाओ, मैं खाना बना के रख दूँगी, क्योंकि आज है शनिवार और इनका फास्ट है।
तो अभी ये जा रहे हैं खाना खाने। पहले ये हाथ मुँह धोएंगे, पूजा पाठ करेंगे, कपड़े वगैरह चेंज करेंगे, उसके बाद ये खाना खाने बैठेंगे, क्योंकि एक टाइम का मतलब इनका होता है और एक टाइम ये खाना खाते हैं रोज़। तो बस अब हम लोग जा रहे हैं, पहले मैं जा रही हूँ चेंज करने, खाना देने, और उसके बाद मैं आपको अपनी साड़ी दिखाऊंगी कि मैं कल कौन सी साड़ी पहनने वाली हूँ। और मैं मेहंदी भी लगाऊंगी अभी, हाँ आप लोग के सामने लगाऊंगी। तो हाँ, तुम सो जाओगे। वैसे कल संडे है तो ये जगती रहेगी और बहुत परेशान करेगी। बच्चे लोग की वजह से ना सच में बहुत सारी चीज़ें नहीं हो पाती हैं, जैसा सोचो वैसा तो बहुत कम हो पाता है। ले जाना था मुझे पर मैं नहीं ले गई, तो अब देखिए क्या होता है। अभी मैं चूड़ी निकाली नहीं हूँ, सब कुछ थैले में वैसे का वैसे ही भरा हुआ है, तो अभी मैं उसको थैले से निकालूंगी, देखूंगी मेरी साड़ी से मैच कर रहा है कि नहीं, और फिर इसी बहाने आपको मैं साड़ी भी दिखा दूंगी कि मैं कल कौन सी साड़ी पहनने वाली हूँ। अपने पतिदेव जी को खाना, तो वो खाना खा रहे हैं बैठ के, मतलब लास्ट कर रहे हैं, एकदम आखिरी बचा है, कुछ भी नहीं बचा खाने को। तो मैंने सोचा कि चलो, क्योंकि कैमरा सेट करना, फिर सारा सामान रखना, फिर आपको दिखाना टाइम लगता है। वैसे मैं ज़्यादा कुछ नहीं लाई हूँ, बहुत साधारण सी चीज़ लाई हूँ, जो ज़रूरी चीज़ें थी बस उतना ही लाई हूँ। क्योंकि आजकल क्या है ना, ऑनलाइन सारी चीज़ें मिल जाती हैं, मतलब सीरम से लेके फाउंडेशन तक सब कुछ ऑनलाइन मिल जाता है, तो मुझे ज़्यादा कुछ बाहर से लेना था नहीं। तो ये जो साड़ी है ये भी ऑनलाइन ही है, और ये मेरी बहुत ही प्यारी सी छोटी बहन है, मतलब छोटी बहन जैसे कह सकते हो आप, फ्रेंड ज़्यादा है यार वो, क्योंकि वो ना मेरे को ना बहुत ज़्यादा समझाती है हर चीज़ में, एकदम मेरी फ्रेंड के जैसे है तो मुझसे एज में छोटी पर समझदार मुझसे ज़्यादा है। तो मैं बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रही हूँ वो मेरा ब्लॉग भी देखती है, और उसका पेज है, शॉपिंग पेज है, खुद का इंस्टा स्टोर है उसका। तो उसने खुद से ये बहुत ही प्यारी सी मेरे लिए साड़ी भेजी है, और उसने बोला है कि दी आप इस साड़ी को कब पहनना पता है, करवा चौथ के दिन पहनना। तो मैंने कहा कि चलो भाई अच्छी बात है, मुझे साड़ी भी लेना नहीं पड़ा करवा चौथ के लिए, हर बार मुझे साड़ी लेना पड़ता था। पर ये देखो, मैं उसको बहुत सारी गुड विशेस दूंगी, ब्लेसिंग्स दूंगी, और जल्दी से वो भी सुहागन बने, और माता रानी उसको अच्छा सा अमर सुहाग दें मेरी तरफ से। तुम्हारे लिए बेस्ट विशेस है कम्मू, और आई लव यू सो मच डियर। तो ये रहा उसका बहुत प्यारा सा गिफ्ट, और ये सच में बहुत सुंदर साड़ी की आंचल है, जो कि इतना सुंदर लग रहा है, और जब मैं इसको पहनूंगी तो सोचो और कितना प्यारा लगेगा। और ये टैसल लटक रहे हैं आंचल में ही, सारे लटक रहे हैं, गोल्डन जगह पे है, कहीं पे ब्लू है। तो इस और इसका जो पेज है वो भी मैं बताऊंगी कल क्योंकि कल ये साड़ी मैं पहनूंगी। तो अगर आपको किसी को पसंद भी आएगी ना, तो कम से कम आप जाके उसके पेज से परचेज तो कर पाओगे। इसमें बहुत सारे कलर भी हैं, उसने मुझे कलर भी दिखाए थे बहुत सारे, कि दी आप कौन सा कलर लोगे। तो मैंने बोला कि जो तुम्हें पसंद है वही कलर मैं ले लूँगी, और मुझे और उसे दोनों को यही कलर पसंद था। उसने बोला दी ये वाला कलर लेना है, तो मैंने बोला हाँ यार ये तो मुझे भी पसंद है। तो बस हो गया, और ये दुर्गा माता पहन चुकी हैं, और मैंने इसको मैया को पहनवाया था, उसके बाद अब मैं पहनूंगी कल। देखते हैं कल ये कैसा लगता है, ठीक है। ये चूड़ी मैं दादी के लिए लाई हूँ, दादी ज़्यादा तीन ताम वाली चूड़ियाँ नहीं पहनती, बिल्कुल सिंपल चूड़ी पहनती हैं, क्योंकि जब दादी का मैं पैर छूने जाऊँगी तो मेरे हाथ में ये सब चीज़ें रहेंगी, फिर मैं दादी को दे के पैर छूँगी। और ये रही मम्मी जी की चूड़ी, ये देखो मम्मी जी को बड़ा नाप लगता है, तो मम्मी जी को भी सिंपल चूड़ी ही पसंद है। पहले मैं ऐसी वाली देख रही थी ग्रीन कलर वाली, पर उनके नाप की मिल ही नहीं रही थी, 2 8 की चूड़ियाँ ज़्यादा अच्छी मिलती ही नहीं है। तो बस ये 2 चूड़ी मैंने इन लोगों के लिए लिया है, और मम्मी जी और दादी के लिए मैंने बहुत सुंदर सी साड़ी भी मतलब मंगवाई है, पर अभी वो आई नहीं है, तो इसलिए मैं 2 चूड़ियाँ दे दूँगी, पैसे दे दूँगी, बिंदी दे दूँगी। और ये रही मेरी चूड़ी, जो कि मेरे साड़ी से थोड़ी बहुत मैच कर रही, बहुत तो नहीं, हाँ देखो कैमरे में पूरी मैच कर रही है, ऐसे थोड़ी लाइट ग्रीन ग्रीन से दिख रही है, पर कैमरे में पूरी मैच कर रही है। अरे वाह मजा आ गई, चलो अच्छा है, कैमरे में तो मैच कर रही है ना, फोटोज वगैरह खींचूंगी तो अटपटा नहीं लगेगा। दादी के लिए रेड वाली, और मम्मी जी को ये कलर पसंद है, थोड़ी बड़ी छोटी है दोनों, तो ये दोनों लोग का हो गया। और एक मैं अपने लिए देखो फैंसी वाली लेके आई हूँ, बड़ा मेरा मन था कुछ रंग बिरंगा टाइप लगाने का, दिख नहीं रहा है दादी के लिए। और अब हम लोग जा रहे हैं लगाने मेहंदी, और ये रहा मीठी जी का हेयर बैंड, पता नहीं ये कल कहाँ होगा इसलिए मैंने आज दिखा दिया। तो ये लो अपना हेयर बैंड। तो अब हम लोग मेहंदी लगाएंगे, क्योंकि खाना वाना सबका हो चुका है और रात के 10 बज रहे हैं। तो अब मैं जा रही हूँ इसको लगाऊंगी, अब पहले मम्मी जी के हाथ में लगा लूंगी, फिर अपने हाथ में लगा लूंगी, एक हाथ में तो लगा लूंगी, एक हाथ में देखते हैं क्या करते हैं, मीठी या मीठी के पापा दोनों लोग जलेबी बना देंगे मेरे हाथ में। तो चलो ठीक है, फटाफट से सामान रख लेते हैं। तो जब भी मेहंदी लगाती हूँ तो सबसे पहले मीठी बोलती है मुझे लगाओ, तो चलो पहले इसे लगा देते हैं फिर खुद को लगाते हैं।
तो मैं मेहंदी लगाने में बहुत प्रो तो नहीं हूँ भई, मेरे को बहुत अच्छी मेकअप मतलब मेहंदी आर्टिस्ट मैं नहीं हूँ, जितना आता है मुझे सिंपल सा आता है कि अगर कभी ना हो और तो कोई ना हो अगर लगाने वाला तो मैं अपने हाथ में मेहंदी लगा सकती हूँ। और ये ट्रेडिशनल है, मतलब ट्रेडिशनल त्यौहार वगैरह है ना, तो इसलिए मैं थोड़ा-सा उसी के अकॉर्डिंग मेहंदी लगा रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि जब चलनी लेकर ऐसे करके देखो तो हाथ में कुछ अच्छा सा मेहंदी का डिज़ाइन होता है तो अच्छा दिखता है। तो बस यहाँ फटाफट से लगा रही हूँ मैं मेहंदी और मम्मी जी का कर रही हूँ वेट। और उनका वेट करते-करते मेरे पूरे एक हाथ में मेहंदी लग गई थी, आगे और पीछे दोनों साइड मैंने लगा लिया था, तब मम्मी जी आ चुकी हैं। थिनर नहीं लेके आई। लाई हूँ थिनर, नहीं देखें क्या ये इसके नीचे है तो यहाँ पे वो बोल रहा था ये वाला थिनर आप अगर नेल पॉलिश सूख जाती है तो उसमें भी डाल के रख दीजिए, अच्छा वाला थिनर है। हमको 10 रुपये का थिनर मिलता है तो यहाँ पे काफ़ी रात हो रही थी और मम्मी जी को नींद नींद सी आ रही थी, टहल के आई थी वो रात में नाइट वॉक करके अपना, तो बोल रही हैं फटाफट से थोड़ा सा लगा दो। मम्मी जी ने बोला जैसे तुमने अपना गोल गोल लगाया ऐसे ही लगा दो, अच्छा लग रहा है। तो फिर मैंने मम्मी जी को यहाँ पे वैसे ही मेहंदी लगा दी जैसे मैंने अपने हाथ में लगाया है। तो चलो अब मम्मी जी को लगा देते हैं और उसके बाद पति देव जी क्या कर रहे हैं ये देख। तो ये देखो पति देव जी क्या लिख रहे हैं, मेरे हाथ में लिख रहे हैं हैप्पी करवा चौथ, ये देखो। देखो ये फ्रेंड्स, मम्मा क्या बोल रहे हैं? पापा बना रहे हैं। पापा बना रहे हैं। और कल क्या है? कल है करवा चौथ। कल है करवा चौथ और मम्मी मेहंदी बनवा रही है। मीठी की ब्लॉगिंग हो रही है। ये देखिए, मैं अभी कैमरा रख दी थी तो मीठी कह रही कि मम्मा आप ब्लॉग बना रहे हो, गुड नाइट कब बोलोगे फ्रेंड्स को, बोल दो तो फिर मैं सो जाऊं। तो चलो भैया अब ये लगा रहे हैं मेहंदी और ये कल ही आपको पता चलेगा कि ये क्या लगा रहे हैं। तो कल ये रच जाएगी मेहंदी और कल का ब्लॉग बहुत स्पेशल है मेरे लिए क्योंकि कल करवा चौथ है। हर सुहागन स्त्री के लिए बहुत स्पेशल डे होता है और मैं 3 बार डांट खा चुकी हूँ इनसे जब से मैं लगवा रही हूँ। उस टाइम पे जब मैं मेहंदी लगा रही थी तो बोलने नहीं दे रहे थे, मेरे को हाथ हिलाने नहीं दे रहे थे। कल होने वाला है, कल हमारे यहाँ बनेंगे बड़े। अब मीठी को नहीं हिलाने दे रहे हैं क्योंकि अब मीठी लिखवा रही, क्या लिखवा रही बेटी, मीठी सोनी। अरे वाह। तो कल कल के लिए मैंने अभी से उड़द दाल वगैरह फुला के रख दिया है, भिगो के रख दिया है पानी में। तो कल हमारे यहाँ बड़े वगैरह बनेंगे, कढ़ी बनेगी। मतलब कल का ब्लॉग बहुत अच्छा होगा, रेसिपी ब्लॉग भी होगा, साथ ही साथ करवा चौथ भी रहेगा। कल मैं इनको देखूंगी, कल सेविंग करा लेना, ठीक है, ठीक है। अरे चलनी में देखूंगी तो थोड़ा अच्छा चेहरा दिखना चाहिए ना। हाँ कितने अच्छे हो यार, बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो। मीठी का हिला दूँ मीठी, खाती हूँ कि इन्होंने क्या लगाया है मेरे हाथ में, ठीक है। देखो इधर इन्होंने पेन वेन से डिज़ाइन बना के नैन्सी सोनी लिखा है जो कि बिल्कुल दिख नहीं रहा है क्योंकि फ्रंट का कैमरा है। और इधर इन्होंने लिखा है हैप्पी करवा चौथ, वो भी ठीक से नहीं दिख रहा है क्योंकि वो भी मैंने फ्रंट के कैमरे से अपना दिखा रही हूँ। मेरा हो चुका है। वाओ ब्यूटीफुल। तो चलो ठीक है, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।